हेलो एवरीवन। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, वो है आफ्टर सेल सर्विस। अब जब भी हम लोग एक वेडिंग का काम लेते हैं, वेडिंग शूट करते हैं, तो वेडिंग शूट तो हो जाती है, उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स दिखाते हैं कि भाई हम ऐसा शूट कर सकते हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं। और शादी के बाद क्या, जब हम बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल तो हो गई, चलो शादी तो शूट कर ली, पर अब जो उनको सर्विस देना है, मतलब एडिटिंग करके देना है, एल्बम बना के देना है, ये सारी चीजें तो हमको करना ही है। बट हर एक क्लाइंट अलग होता है, हर एक ब्राइड अलग होती है, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। क्लाइंट को सर्विस देने में, उनको समझने में हमारा काफी जो है मेहनत होता है। पर ये सब करने के बाद भी काफ़ी क्लाइंट जो है हमसे खुश नहीं होते हैं कि भाई हमको आपका वीडियो में सॉन्ग नहीं अच्छा लग रहा है, अभी तक 2 साल हो गए शादी का एल्बम का सिलेक्शन नहीं आया है, वीडियो बन गया है पर उसके बाद वो कुछ वीडियो भेज रहे हैं कि अब एक काम करिए, हमको ऐसा वीडियो बना के दीजिए। ये जो है पार्ट बहुत कठिन है, क्योंकि आपने काम ले तो लिया, काम कर भी लिया, काम दे भी दिया, अब देने के बाद भी करेक्शन है और उसमें काफ़ी बार बहुत टाइम भी लगता है, काफ़ी बार हम इरिटेट भी हो जाते हैं, काफ़ी बार हमें जो है नुकसान भी होता है और काफ़ी बार हमें लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन तो ज़रूरी है ही, पर एक टाइम के बाद थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, मतलब इतना भी ज़रूरत था नहीं, हो जाता है। ये भी सारे अनुभव हुए हैं। अब इसका क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है और आप बेहतर क्लाइंट सर्विसिंग कैसे दे सकते हो, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई काम देता है वो बहुत ही खुशी से काम देता है, पर जब वो काम अपना लेके जाता है, आपको उसको ऐसी छवि क्रिएट करनी है अपनी कि वो आपका नाम और 4 जगह पे बोल के जाए। अब आज के ज़माने में भले ही इंस्टाग्राम है, भले ही सोशल मीडिया है, जिससे आपको काफ़ी काम आया, बट माउथ पब्लिसिटी का जो एक वर्चस्व है वो बहुत ही बड़ा है और उसको ज़्यादा अच्छे से करने के लिए ये जो क्लाइंट सर्विसिंग है, ये सीखनिहार फोटोग्राफर को बहुत ही ज़रूरी है। आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी सारे नुस्खे मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें अपने खुद के बिजनेस में डाल के बैठी हूँ, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो भी हुआ है और यही सारी चीज़ें आज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उनको जिनको अपना बिजनेस ग्रो करने में भी इंटरेस्ट है, और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। तो चलिए शुरू करें। सबसे मेन प्रॉब्लम जो बहुत सारे क्लाइंट को होता है वो ये है, एल्बम का सिलेक्शन आता ही नहीं है। वेडिंग का शूट वगैरह सब हो जाता है, पर जब एल्बम का फोटो सिलेक्शन करना होता है क्लाइंट को, तो वो कभी कभी 15 दिन में दे देते हैं, तो कभी कभी 1.5 साल तक भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उनके घर में बच्चा हो जाए तब तक एल्बम नहीं बना है, यहाँ तक चीज़ें चली जाती हो। और ये हंसने की बात है, पर आप भी जानते हो, आप भी ऐसे कस्टमर को पहचानते हो जो इतना डिले कर देते हैं। और इसका क्या कारण है, क्यों इतना डिले होता है, क्यों इतना समय लगता है? तो जब भी मैं जानने बैठूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई बहुत हज़ारों फ़ोटोज़ है, अभी इतने हज़ारों में से कुछ फ़ोटोज़ हम कैसे सिलेक्ट करें, 300-400 वगैरह। काफ़ी बार लोग बिजी होते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ये सारे अलग अलग कारणों की वजह से जो है काम डिले हो जाता है और हमें एल्बम का सिलेक्शन नहीं मिलता है, जिससे हम जो हमारा फाइनल डिलीवरी है एल्बम का वो कर ही नहीं पाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? पहला सोल्यूशन है कि जिनको भी जो है फ़ोटो जो लिखना होता है, फ़ोटो देख के उसका नंबर वो लिखने में नहीं जमता है, तो एक ऐसे ऐप आ चुके हैं मार्केट में, जैसे कैमटॉम करके एक ऐप है, जिसमें आपको आपके सारे फ़ोटोज़ डालने हैं और क्लाइंट वहाँ से जो है फ़ोटो को सिलेक्ट बहुत ही आसानी से कर सकता है। जहाँ पे जो भी फ़ोटो उनको पसंद आता है उस पर सिर्फ उनको हार्ट का बटन दबाना है और जितने भी टोटल फ़ोटो वो सिलेक्ट करके हैं, वहाँ पे उनको एक नंबर ऑफ काउंट ऑफ फ़ोटोज़ कि भाई 300 फ़ोटोज़, 250 फ़ोटोज़ वो वहाँ पे लिख के आ जाता है। आप ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये भी एक है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप चेकआउट करो। अगर आपको लगे कि भाई ये सारा तामझाम मैं नहीं करना चाहता, ऐसी सारी सर्विस मैं नहीं देना चाहता, मुझे ट्रेडिशनल सिस्टम ही समझ में आती है, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि 70% जो एल्बम का सिलेक्शन है वो एज अ फोटोग्राफर आप ही कर लो। जो कपल के फ़ोटोज़ है, शादी की विधि है, फिर कैंडिड पिक्चर्स है, वो सारी चीज़ें हमें पता ही होती है कि सबसे बेस्ट एंगल हम लोगों ने कौन सा लिया है, सबसे बेस्ट पिक्चर कौन सा लिया है। शायद क्लाइंट से ज़्यादा हमें पता होता है कि सबसे बेस्ट क्या है। 70% आप सिलेक्ट कर लो। आप सिर्फ क्लाइंट को इतना बोलो कि जो फैमिली मेम्बर्स है, जो ग्रुप फ़ोटो खिंचवाने आए थे, बस उसके फ़ोटोज़ आप सिलेक्ट करो, बाकी सब हम सिलेक्ट कर देंगे। तो इससे काम फास्ट हो जाता है। इसके बाद मेन बात ये भी है कि आपको जो है पेमेंट का डिले चलाना नहीं चाहिए। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं एल्बम मिलेगा उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है।
एल्बम का जो पेमेंट है वो रुकना नहीं चाहिए, पेमेंट आप पूरा ले लीजिए। इससे क्या होता है, पेमेंट देने के बाद क्लाइंट को लगता है कि भाई इनको पेमेंट दे दिया है, फटाफट मुझे जो है अपना एल्बम सिलेक्ट करके देना चाहिए। तो ये भी, इससे भी जो है चीज़ें फास्ट हो जाती है। इसके बाद होता है फॉलोअप। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है कपल और आपके बीच में, उसमें हर महीने आपको देखना है कि भाई ये 5 लोगों का जो है हमेशा एल्बम पेंडिंग ही रहता है, बस उसमें मैसेज डालते रहिए कब मिलेगा एल्बम का सिलेक्शन, कब मिलेगा एल्बम का सिलेक्शन। इससे जो है कंटिन्यूअस फॉलोअप रहता है। ऐसा नहीं कि पैसे आ गए छोड़ो अभी क्लाइंट को देना होगा तब दोगे, 4 साल के बाद दे तो मेरे को क्या, ऐसा नहीं होता है। हमने पैसे लिए हैं तो फॉलोअप, भले ही कहीं ना कहीं गलती उनकी है और फिर भी फॉलोअप कहीं ना कहीं हमारा होना चाहिए। इसके बाद का सोल्यूशन है कि आप आपके टर्म्स एंड कंडीशन का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर पहले ही आपने लिख के दिया है कि इतने दिन के अंदर आपको अगर एल्बम का सिलेक्शन आपका नहीं मिला तो आपके पैसे फॉरफिट हो जाएंगे। भले आपने पैसे दिए हैं जो हम आपसे लेंगे, पर अगर आपने एल्बम का सिलेक्शन हमें नहीं दिया है तो फिर आपके पैसे जो है डूब जाएंगे। इससे भी ऐसे डरा के भी लोग जो है, फोटोग्राफर जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये सारे एंगल से आपको जो है क्लाइंट को सर्विस दे सकते हो। अभी डिपेंड करता है आपके सामने कौन सा क्लाइंट है। वैसे जो है इसमें से कोई भी नुस्खा अपना के जो है एल्बम का सिलेक्शन की जो गति है वो और भी ज़्यादा तेज़ कर सकते हो। सेकेंड जो प्रॉब्लम हमें यूजुअली आता है वो है सॉन्ग सिलेक्शन। मतलब जो ट्रेलर और शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाते हैं, 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, 2-4 मिनट का जो वीडियो रहेगा, उसके जो सॉन्ग है उसका सिलेक्शन आने में काफ़ी बार बहुत टाइम लगता है। काफ़ी बार सॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है, बनाने के बाद जो है सॉन्ग का चेंज करवाना अनिवार्य हो जाता है कि भाई ये 4 है सॉन्ग, उसमें से 2 सॉन्ग बदल दीजिए। अब इसका क्या सोल्यूशन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये कोई इंस्टाग्राम का वीडियो या रील नहीं है जिसमें गाना चेंज किया इंस्टाग्राम पे और 2 मिनट पे हो गया। ये एक ऐसा काम है जहाँ पे हर बीट के ऊपर जो है शॉट को बिठाया है और हर वर्ड के हिसाब से जो है शॉट को ढूंढा है। गाना चेंज करना मतलब पूरी आधी से ज़्यादा मेहनत जो है वापस करने बराबर है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको तेज़ कर ले? तो मैं क्या करती हूँ, जब भी क्लाइंट को मिलने जाती हूँ मैं उनको सामने से पूछ लेती हूँ क्या आपको गाने का सिलेक्शन करना है या मैं गाने का सिलेक्ट कर डालूँ, क्योंकि जो भी गाना सिलेक्ट होगा फिर वो चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज करने को बोलोगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेबल भी होगा, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी क्लाइंट, 70% क्लाइंट यही बोलते हैं आपको जो गाना ठीक लगता है आप अपने हिसाब से बिठा दो। काफ़ी क्लाइंट ऐसा भी होता है कि भाई हमको हमारे हिसाब से गाना जो है सेट करना है, हमें हमारे हिसाब से बोलना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो प्लेलिस्ट मैं उनको शेयर कर देती हूँ कि देखिए ये सारे नए गाने आए हैं। वो हमेशा मैं हर टाइम अपडेट करती हूँ, ये नए गाने आए हैं, जो भी आपको गाने पसंद आते हैं वो आप इसमें से ले लीजिए, या इसके जैसा ही कोई गाना आपको पसंद आता है वो मुझे आप दे दीजिए ताकि वो आपका काम शुरू हो सके। इसके बाद का यही सोल्यूशन है। अगर आपको लगे कि क्लाइंट बहुत चिक करेगा, बहुत करेक्शन करवाएगा, तो फिर आपको उनको एक टाइमलाइन देना है कि भाई 15 दिन के अंदर आपको मुझे गाने देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बना दूंगा और फिर मैं वो चेंज नहीं करूंगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है, इससे आपका गाने का सिलेक्शन फास्ट हो जाता है। चौथी चीज़ ये है, एक्सपेक्टेशन कुछ है और रियलिटी कुछ और है। काफ़ी बार ऐसा होता है, क्लाइंट ऐसा सोचता है कि भाई हमारी जो संगीत है उसमें 4 एंगल, यहाँ से एक एंगल लगे, वहाँ से एक एंगल लगे, और हमारे पास जो एंगल उन्होंने लगवाए हैं वो सिर्फ 2 कैमरा एंगल लगाए हैं। तो 2 वीडियोग्राफर काम कर रहे हैं और उनकी आशा होती है कि भाई यहाँ से मैं हंस रही हूँ तो यहाँ पे एक शॉट होना चाहिए, वहाँ पे मैं नाच रही हूँ तो वहाँ से एक दूसरा शॉट होना चाहिए। जो उतने सारा जो उनका बजट है वो बजट भी नहीं होता है, 4-4, 5-5 एंगल लगाने का भी बजट नहीं होता है, पर एक्सपेक्टेशन 2 एंगल में 5 एंगल का होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अभी नहीं बोलेंगे, शादी के दिन में नहीं बोलेंगे, शादी के पहले जब नक्की होता है तब भी वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई हमें 5 एंगल चाहिए, 4 एंगल चाहिए। शादी का काम हो जाए, उनको डिलीवरी हो जाए, उसके बाद वो ये चीज़ बोलते हैं अब एक काम करो, यहाँ से एंगल डालना चाहिए था, वहाँ से एंगल डालना चाहिए था। अब तो शादी हो गई, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से उनको समझाना है कि देखो वीडियो कुछ ऐसा लगेगा, 2 एंगल का वीडियो मिक्सिंग ऐसा होता है, 1 एंगल का ऐसा होता है, 5 एंगल का ऐसा होता है। आपका बजट है तो आप 5 एंगल का लगाओ, निकर फालतू का एक्सपेक्टेशन बाद में मत रखना, हमें परेशान मत करना। तो एज अ फोटोग्राफर काम लेने से पहले काम में ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे काम करने में मज़ा आए। ऐसा नहीं काम ले लिया फिर पछतावा हो हमें भी और पूरा टाइम हमारा काम खराब हो या टाइम खराब हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि काफ़ी लोग जो है अपनी खुद की बॉडी से, अपने खुद के चेहरे से कॉन्शियस होते हैं। हम कितना भी अच्छा फोटो लेके दिखाए पर उनको लगता है उनकी नाक लंबी है, या उनको लगता है वो बहुत मोटे हैं, या उनको लगता है कि ये प्रोफाइल उनका अच्छा नहीं दिखता। ऐसा कुछ ना कुछ उनके मन में होता है
और ये चीज़ हमें पता नहीं होती है कि उनके मन में क्या है। अभी फ़ोटो खींच लिया, फोटोग्राफी हो गया, डिलीवरी करते वक्त हमको बताया जाता है कि भाई हमारी फ़ोटो आपने ऐसी ही ली है, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। हमने नॉर्मली ही लिया है, हमने तो अच्छा ही फ़ोटो लिया है, पर उनके मन में ऐसा है ऑलरेडी पहले से कि भाई मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ। तो ये सारे जो मन में विचार है वो उनके मन में क्या है वो हमें पता नहीं होता है। तो ये पहले ही हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब मैं तो लिखवा लेती हूँ कि आपको कौन सा प्रोफाइल अच्छा लगता है, आपको कौन सा अपना कॉन्शियस है, उनको क्या इशू है या उनको क्या प्रॉब्लम पहले से है, वो पहले से ही जान लो, ताकि हम जब काम करने बैठे तो हम उनका वैसा ही फ़ोटो खींचे। और फ़ोटो खींचते खींचते मैं थोड़े से फ़ोटो दिखा भी देती हूँ उनको कि देखो आप ऐसे दिखते हो, अच्छा लग रहा है ना आपको, सही है ना, तो वो लगता है नहीं भाई सही है, तो फिर वैसा फ़ोटो खींचती जाती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है कि हम वो डिलीवर करते हैं जो उनको चाहिए और उनके मन में जो वहम है वो भी संभल जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट इशू है वो है फैमिली डिस्प्यूट्स। दो घर वाले, आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ गए हैं, हिंदू मुस्लिम भी शादियां करते हैं, युगों युगों से करते आ रहे हैं, पर अब का कल्चर ऐसा है, हिंदू है, मुस्लिम है, महाराष्ट्रियन है, क्रिश्चियन है, अलग अलग कास्ट के लोग जो है शादी करते हैं। कभी कभी लव मैरिज होता है, लव मैरिज का जो है संख्या बढ़ चुकी है। अभी इस सब विवाहों में विवाद भी होते हैं, दोनों परिवार जो है एक नहीं हो रहे हैं, अंदर अंदर डिस्प्यूट होते हैं। ऐसे परिवारों में जब एक ही फोटोग्राफी की टीम काम करती है, मतलब लड़का और लड़की के लिए दोनों के लिए एक ही फोटोग्राफर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है फोटोग्राफर ही परेशान होता है। क्योंकि लड़की वालों को लगता है कि हम लड़के वालों के ज़्यादा फ़ोटोज़ लेते हैं, लड़के वालों को लगता है कि हम लड़की वालों के ज़्यादा फ़ोटोज़ लेते हैं। हमारे मन में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, हम तो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं है। हमारे लिए तो दोनों जन एक ही है, हमको तो दोनों पैसे देने वाले हैं, हम क्यों ऐसा सोचेंगे। पर उनके मनों में अंदर अंदर मन मुटाव होने की वजह से वो पूरा का पूरा ब्लेम जो है फोटोग्राफर पे गिरा जाता है और हम जो है थक जाते हैं। इसका भी सल्यूशन है, पहले से ही डे 1 से ही मैं क्लियर बोलती हूँ, आपके कौन से घर वाले हैं जिनका हमको फ़ोटो लेने का है, कौन से लोग हैं। अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे वो हमारी गलती नहीं है, हम आपको एक बार आके बोलेंगे, पर ये सारे लोग जो भी आपको वीडियो में डालने हैं, फ़ोटो में डालने हैं, खिंचवाने हैं, उनका पहले से आप जो है लिस्ट बना के दीजिए, तो फिर वहाँ पे विवाद नहीं होना चाहिए। इतना लेवल की क्लैरिटी जो है मैं पहले से दे देती हूँ, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम है, ये सब अनुभवा है, पहले ये सब हो चुका है हमारे साथ, तो हमको वापस वो चीज़ दोहरानी नहीं है। तो ये भी चीज़ आप भी करना सीखिए। जो भी काम लेते हो उसके पहले फैमिली का कुछ रहेगा वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि शादियों में फैमिली मेन हो जाती है। वो सब समझ के जो है शादी का काम करने में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी और ये प्रॉब्लम जो है वो निपट जाएगा। तो ये सारे जो है सल्यूशन हैं हमारे प्रॉब्लम्स के, जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने खुद ने फेस किए हुए हैं। कमेंट करके बताएं कौन सा प्रॉब्लम आपके साथ भी हुआ है या सारे हुए हैं या और भी कुछ प्रॉब्लम है जो आपके साथ हुआ है। कमेंट में लिखिए ताकि दूसरे भी जो है आपसे सीख सके और प्रेरणा ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।